हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज से हम ओबीसी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अगर आप आरआरबी, नौसेट, सीएचओ, डी ट्रिपल एस बी इन सभी एग्जाम की अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस सेशन को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो यानी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलेगा, बस आपको डेली ज्वाइन होना है। ठीक है, और अगर आप जो भी मैं इस सेशन के अंदर पढ़ाऊंगी अगर आप उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप डेली जो भी मैं इस एमसीक्यू सीरीज में पढ़ाऊंगी वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डन। तो आज डे फर्स्ट है। आज डे फर्स्ट में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो डन, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? ऑब्स्टेटिक्स डील्स विथ। ऑब्स्टेटिक्स किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए है केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल से। बी है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूरिपियम, गर्भावस्था, प्रसव एवं प्रसवोत्तर अवधि, ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अवधि, उससे संबंधित है। सी है डिसीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो महिला प्रजनन तंत्र के अंग होते हैं उससे रिलेटेड रोगों के बारे में या फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो याद रखना जो ऑब्स्टेटिक्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रेगनेंसी प्लस प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी के बारे में हम उसके अंदर स्टडी करते हैं और जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? गर्भावस्था, प्रसव, ठीक है, एंड प्रसवोत्तर अवधि, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूरोपियम। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गायनिकोलॉजी इज रिलेटेड टू। गायनिकोलॉजी किससे रिलेट करती है? गायनिकोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी है डिसीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सी है स्टडी ऑफ इन्फेंट्स, डी है स्टडी ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो याद रखना, ठीक है, कि गायनिकोलॉजी के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी स्टडी करते हैं और प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिसीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वही है, रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी डिसीज वगैरह है सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चा मैं एक बात वादा करती हूँ आपसे कि अगर आप ओबीजी की इस सीरीज को डेली ज्वाइन करते हैं ना तो आपके जो ओबीसी है ना वो बिल्कुल ऐसी कवर हो जाएगी कि हाँ, ठीक है, तो जरूर इसको डेली ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्स्टेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो ऑब्स्टेटिक शब्द है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत। तो याद रखना ऑब्स्टेटिक वर्ड्स है वो लैटिन से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द ड्यूरेशन ऑफ परफ्यूम इज। जो परफ्यूम पीरियड होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? 2 वीक, 6 वीक, 9 वीक, 12 वीक। तो याद रखना इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 वीक। देन तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्स्टेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऑब्स्टेटिक्स होती है, ठीक है, उसका मेन एम क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि डायग्नोसिस ऑफ गायनिकोलॉजिकल डिसीज, बी है इंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, सी है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न डिसीजेस,
डी है प्रोमोटिंग फैमिली प्लान। मैंने ऊपर बताया था, क्या मैंने ऊपर बताया था कि ऑब्स्टेटिक्स किससे रिलेट करती है? प्रेगनेंसी प्लस प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एंड्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? एंड्रोलॉजी डील्स विद, ऑप्शन ए है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स, सी है प्रेगनेंसी, डी है लेबर। तो याद रखना एंडोलॉजी जब, ठीक है, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी हम स्टडी करते हैं फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम एंड्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 7, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या पूछा है कि विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स? यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा है किसके अंदर? मेल के अंदर। तो ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्लैंड, बी पेनिस, सी टेस्टिस, डी यूरेथ्रा। तो याद रखना जो सेक्स ऑर्गन होता है प्राइमरी मेल के अंदर वो होता है टेस्टिस, ठीक है। देन तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा है कि जो फीमेल है उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? यूट्रस, ओवरी, विजाइना या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो याद रखना फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ओवरी होते हैं। डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप सभी लोगों को क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ये जो सीरीज है में कोई वो नहीं है कि इसमें कुछ लग रहा है, बस आपको डेली ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोनेट्स क्या है? व्हाट आर गोनेट्स? ऑप्शन ए है एसेसरी ग्लैंड्स, बी सेक्स और ग्लैंड्स, डी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बी सी और एंडोक्राइन ग्लैंड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना जो गोनेट्स होते हैं, ठीक है, इस सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? सेक्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। देन मेल और फीमेल की बात की जाए कि मेल के अंदर गोनेट्स कौन से होते हैं और फीमेल के अंदर गोनेट्स कौन से होते हैं। तो याद रखना मेल के अंदर जो गोनेट्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, और फीमेल के अंदर होते हैं ओवरी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड कर। गैमीट्स क्या है? गैमीट क्या होते हैं? ठीक है, गैमीट क्या होते हैं? व्हाट आर गैमीट? सेक्स सेल, होमोन्स, एंजाइम या फिर ऑर्गन। याद रखना गैमीट्स होते हैं सेक्स सेल्स, ठीक है। देन तो सेक्स सेल मेल की बात की जाए तो उसमें होते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल की बात की जाए तो उसमें होती है ओवम या फिर हम उसको ओवा बोलते हैं। देन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करें। लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन ओवम। जो ह्यूमन ओवम होता है, ठीक है, ठीक है, ओवम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फीमेल के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। तो उसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है? 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 78 आवर्स। तो याद रखना बच्चा इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 12 टू 24 आवर्स हो सकता है। अब आप यहाँ कहोगे कि इसमें तो 12 भी दिया है और 24 आवर्स भी दिया है, तो आपको प्रायोरिटी हमेशा 24 आवर्स को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन वी। देन अगर मान लो 24 आवर्स नहीं होता और 12 आवर्स होता तो फिर आप 12 आवर्स ही लगाते। देन अगर 12 आवर्स भी है और 24 आवर्स भी है तो आपको प्रायोरिटी देना है 24 आवर्स को। देन आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन वी हो जाएगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शुक्राणु
का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, जो स्पर्म होता है, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन स्पर्म, यानी मेल के अंदर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, स्पर्म, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, या फिर 2 से 3 डेज। ठीक है, तो याद रखना कि जो स्पर्म होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 3 डेज होता है। ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2 से कितना होता है, 3 डेज होता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या पूछा है, गैमीट, गैमीट के बारे में पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा है कि गैमीट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, याद रखना, उस प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, मेल के अंदर अगर गैमीटोजेनेसिस होती है तो उसे क्या कहते हैं, फीमेल के अंदर जब गैमीट का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं। जब मेल के अंदर देखिए किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर किसका निर्माण होता है, ओवम का या फिर ओबा, तो यहाँ इसको कहते हैं हम oogenesis। ठीक है, मेल के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को oogenesis। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे ये देख लीजिए, पुरुष में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्त्री में oogenesis। डन, क्वेश्चन नंबर है 12। क्या पूछा गया है, ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है तो उसका कितना ड्यूरेशन होता है, उसे कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो याद रखना, उसमें जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 64 से 72 डेज। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। देन सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 13। एट व्हाट एज डज प्यूबर्टी अकर इन ह्यूमंस, यानी मानव में प्यूबर्टी की आयु कितनी होती है। तो याद रखना कि जो फीमेल की बात की जाए तो उसमें प्यूबर्टी की एज होती है 10 to 16, और मेल की बात की जाए उसमें होती है 12 to 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्ल्स की 10 to 40 दी है। ठीक है, इसे हम करेक्ट मान लेंगे क्योंकि एवरेज में दिया है। लड़कों की दी है 12 to 16, तो ये भी एवरेज में दिया है, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ करेक्ट। डन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 14। क्या पूछा है कि व्हेन डज थलार्की ब्रेस्ट डेवलपमेंट, थलार्की को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, बिगिन इन गर्ल्स। यहाँ पे पूछा है कि लड़कियों में जो थलार्की है वो सबसे पहले किस एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने कंफ्यूजन वाला डाला है। याद रखना हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको ओवर एज का जो ऑप्शन है वो सही नहीं करना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 6 to 8, बहुत कम है, ये तो हो नहीं सकता। बी है 8 to 30, हाँ इसकी संभावना है, फिर भी देखते हैं। सी ऑप्शन है 40 to 16, ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा क्योंकि बहुत ज्यादा। ठीक है, डी है 70 to 18, ये भी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर एवरेज में जो हमें करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी में ही स्टार्ट होता है, क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जब एक फीमेल 10 to 16 ईयर के बीच में होती है। देन क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। देखिए, मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल,
जो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो याद रखना, दो टेस्टिस होते हैं, एक तो उनका काम होता है स्पर्म को बनाना, स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरा काम होता है कि हार्मोन भी बनाते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टेस्टेरोन। देन तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट आंसर है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 16, विच इज द प्रिंसिपल हार्मोन सीक्रेट बाय टेस्टिस? जो टेस्टिस द्वारा कौन सा प्रमुख हार्मोन सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। याद रखना, ऊपर ही बता दिया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर है 17, क्या पूछा गया है ध्यान से रीड करो। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? मेल स्पर्म, फीमेल ओवम, न्यूरॉन, आरबीसी। तो याद रखना क्या होती है, सभी को पता होगा। मेल में जो स्पर्म होता है, हुच्चू 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 हुच्चू, वो होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट सेल क्या होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो याद रखना, ओवम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 19, गेमीट्स, साइज ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स का साइज कैसा होता है? ठीक है, ओबम का लार्ज, बिल्कुल करेक्ट है। स्पर्म का स्मॉल, एकदम। आर स्पर्म से स्मॉल, याद रख लिया करो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों, तो बोथ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 20, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द मेल बॉडी? तो मेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट जो सेल होती है वो कौन सी होती है? स्पेशली मेल के अंदर पूछा है, याद रखना। अब ओबम मत लगा देना, क्योंकि ओबम तो फीमेल बॉडी में होता है प्रेजेंट। हाँ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम न्यूरॉन को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओबम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओबम थोड़ी मेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर है 21, क्या पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी? तो फीमेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? तो याद रखना, फीमेल बॉडी के अंदर तो ओवम ही होगी, क्योंकि उसमें तो प्रेजेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल? स्पेशली मेल में पूछा है स्मॉलेस्ट सेल, तो सभी को पता है कि स्पर्म मेल में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है स्पर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी? अब बात आती है कि स्पर्म तो में फीमेल के अंदर नहीं होता है प्रेजेंट। याद रखना, इस कंडीशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है फीमेल बॉडी के अंदर, वो होती है प्लेटलेट्स। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 24, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? जो प्लेटलेट्स है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? सभी लोगों को पता है कि ये रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो पाया है, इसके लिए सॉरी। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, कि जो ह्यूमन बॉडी में है वो क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम कितने होते हैं? ठीक है, तो याद रखना 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, तो याद रख लेना, ये वही क्वेश्चन था, ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर है 26, क्या पूछा है कि सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में? ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, तो याद रखना सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2। ठीक है, मेल की बात की जाए XY, फीमेल की बात की जाए XX। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 27, हाउ मेनी ऑटोसोम आर फाउंड इन ह्यूमंस? ऑटोसोम का मतलब होता है कि समान। ठीक है, कैसे? समान। ठीक है, तो ऑटोसोम कितने होते हैं? याद रखना 22 पेयर्स होते हैं, और जो ऑटोसोम होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मैंने बता दिया, वो 2 पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ए ए ए ए। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 28, विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन डिटरमाइंस फीमेल?
यहाँ पे पूछा है कि फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ऊपर बता दिया था XX। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 29, विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन डिटरमाइंस मेल, ऊपर बताया था मेल के अंदर क्या होते हैं XY। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट डज एनिप्लॉइडी मीन्स, एनिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है नॉर्मल क्रोमोसोम, बी है एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सी है जीन म्यूटेशन, डी है डीएनए ब्रेकेज। याद रखना, एनिप्लॉइडी जब हम कहते हैं जब क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाता है, असमान एबनॉर्मल हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसे हम एनिप्लॉइडी कहते हैं। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो अब आप सभी की बारी है, ये बताना है आप सभी लोगों को कि सेशन कैसा लगा है, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए और अपनी ओबीसी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर डेली ज्वाइन कीजिए। और अगर आप आज के सेशन में जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और याद रखना, मैं यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। तो नो टेंशन, सभी टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। मैंने बोला ना कि जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे, तो उसी लेवल तक जाएंगे। बस आपको डेली ज्वाइन होना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।